पहली बात तो ये बहुत दुखद घटना है और हम सब समय क्यों इंतज़ार करते हैं कि एक और निर्भया जैसा केस हो। ट्रेन में, बस में, ऑटो में महिला अकेली हो और पुरुष चाहे एक हो या दो हो या चार हो, जब वो अकेली महिला को देखते हैं तो इस तरह का अपराध करते हैं तो पहला ये पता चलता है कि उनको कोई डर नहीं है कानून का। और दूसरा, हमारी व्यवस्था रेलवे की हो या जो भी हमारी यातायात की व्यवस्था है वो कितनी कमज़ोर है, ये केस से पता चलता है। एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। हरियाणा एक बहुत छोटी जगह है और स्टेशन का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। उस बीच में वो आदमी मोलेस्ट करने की कोशिश करता है और वो अपने बचाने की, क्योंकि विरोध करती है या बचाती है तो उसको फेंक देता है। तो पटरी पर वो सारी रात पड़ी रही, इंजरी अवस्था में, उसका जो भी था उसके घायल अवस्था में पड़ी रही और उसके बीच में उसका कोई इलाज नहीं। जब लड़के ने रो के अपने पिता को बताया, अगर वहाँ वो बच्चा नहीं होता तो महिला की लाश को शिनाख्त करना भी कितना मुश्किल हो जाता। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कितनी कमज़ोर व्यवस्था है हमारे देश में। मैं एक राज्य की बात नहीं करूंगी, चाहे वो कोई भी जगह हो, भारत में कहीं भी जब महिलाएं अकेले सफ़र करती हैं, गलती से या संयोगवश वो अकेली रह जाती हैं किसी ऑटो में, बस में, रिक्शा में, तो हमको सब समय वो निर्भया का वो कांड याद आता है और हमें लगता है कि अभी तक अपराधियों के मानसिकता में बदलाव नहीं आया है और हमारी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। हम लोग सब समय डिमांड करते हैं कि हर रास्ते में, मतलब जहाँ पे लड़कियाँ, औरतें हाईवे पे जा रही हैं या किसी बस में जा रही हैं, सब समय ऐसा होता है वो बस में भी एक जगह से दूसरी जगह, रेलवे में, ट्रेन का इस्तेमाल करती है। भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे है और यहाँ पे सबसे अधिक संख्या में यातायात होता है। तो महिलाएं भी अकेली जाएंगी तो ज़रूरी नहीं है कि हर समय उनके साथ पुरुष साथी होगा या उनके बच्चे होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं और उसका सिक्योरिटी, हम लोग देख रहे हैं सिक्योरिटी पर इतना कोई ध्यान नहीं देता है। रेलवे की टिकट्स बढ़ रहे हैं, हम लोग इतना ज़्यादा टिकट का किराया देते हैं, सफाई तो नहीं है, लेकिन उसके बाद जो सुरक्षा मिलनी चाहिए महिलाओं को कि वहाँ पे कोई गार्ड रेलवे में रहना चाहिए या हर प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए या उस तरह की कोई व्यवस्था हो कि रेलवे में एक अलार्म हो, जैसे हम चेन खींचते हैं वैसा कुछ हो कि कोई एक पैनिक बटन वो दबा सकें अगर वो अकेली है। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है रेलवे में। पहली बात तो हमारे देश में जो स्कूलों की व्यवस्था है उसको देखना होगा। जो मठ के साथ या आश्रम के साथ या मिशनरीज़ के साथ या मदरसों के साथ जो स्कूल जुड़े होते हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा यौन शोषण होता है, क्योंकि वो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जिसको धर्म अनुष्ठान के साथ जुड़े होते हैं। माँ बाप बहुत ही आंखें बंद करके, विश्वास करके बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो उन लोगों का सीधा एक्सेस होता है। उनकी जो वो स्कूल के अंदर जो एंट्री है, वो जो हॉस्टल में उनकी बहुत होती है, क्योंकि वो खुद उस अनुष्ठान के वो प्रमुख होते हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड हमारे देश में चला है। जितने भी मठ हैं, आश्रम हैं, मदरसास हैं या मिशनरीज़ हैं, वो लोग अपने स्कूल बहुत और हॉस्टल रखते हैं और वहाँ पे जो कम उम्र के या जो किशोरावस्था के लड़के लड़कियाँ हैं उनका यौन शोषण होता है। तो बहुत कम केस बाहर आते हैं और जब इस तरह के केस आते हैं तो हमें तब पता चलता है कि ये प्रमुख किस तरह से इन बच्चियों का यौन शोषण कर रहे हैं। दो, पहली चीज़ है कि माता पिता को अपनी संतान को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना है, चाहे वो कितने भी बड़े गुरु हों, प्रमुख हों या बहुत ही पूजनीय हों। अपने बच्चों की सुरक्षा खुद करनी है। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन का ये पहला कर्तव्य होता है उनके ज़िले में जो जिला शिक्षा अधिकारी, जिसको डीईओ कहते हैं, और जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर होते हैं, ये उनका पहला ड्यूटी है कि वो उनके ज़िले में जितने भी स्कूल आते हैं उन स्कूल की हर महीने वो लोग इंस्पेक्शन करें। और क्योंकि उनकी बहुत बड़ी टीम होती है, उनके पास बहुत सारा रिसोर्सेज होता है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अभी जेजे एक्ट में बहुत सारा फंड दिया जाता है बच्चों की सुरक्षा के लिए। तो स्कूल में जो रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं या ये स्कूल्स हैं उनका इंस्पेक्शन करें, बच्चों से पूछताछ करते रहें, काउंसलिंग की व्यवस्था हो और माँ बाप भी बच्चों से पूछते रहें, तो खुल के फिर सब बातें सामने आएंगी। तो अपराधियों को भी डर लगेगा कि हम जो कुछ अगर उनसे बुरा करते हैं तो बाहर पता चल जाएगा।